हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे और मैं आप लोग को बता रही हूँ वीकली हॉरोस्कोप। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को आती रहे अपडेट्स मेरे चैनल के बारे में और आप लोग एंजॉय करते रहें अपने वीकली हॉरोस्कोप को और डिफरेंट वीडियोस को। अच्छा जनाब, हम बात करें हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से एक्वेरियंस को। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? एक्वेरियंस, बहुत सी पॉजिटिविटी है आप लोगों के साथ इस वक्त। बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ जो कि इससे पहले आप लोग शायद उसकी कमी देख रहे थे और इस वक्त ऐसी कुछ सूरत हाल, ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है जो कि बड़ी फेवर्स दे रही है आप लोगों को इन डिफरेंट वेज। एज़ यहाँ पे एक जो मेजर चेंज आ रहा है इस वीक में, इट्स अ ट्रांजिट ऑफ वीनस जो कि बहुत सी पॉजिटिविटी लेकर आएगी आपके 11th हाउस में, हाउस ऑफ होप्स। बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे इस वक्त इससे पहले आपको लग रहा था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल या मुझे इससे तवक्को नहीं थी, बहुत सी चीज़ें जो कि अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेडली आप लोग की लाइफ में इस वक्त आएंगी और कुछ ऐसे लोगों से आपकी तवक्कुआत पूरी होने वाली हैं जो कि आप शायद सोच नहीं सकते थे, आप लोग को तवक्को नहीं थी, उम्मीद नहीं थी और दूर दूर तक समटाइम्स होता है कि चांसेस नहीं होते हैं कि फ़लाँ शख्स भी हमारी तवक्को पे पूरा उतरेगा। तो ऐसे लोगों से आप लोगों की जो उम्मीदें जो कि आपने वाबस्ता भी नहीं की हुई थी, वहाँ से आपकी तवक्कुआत पूरे होने के बहुत से चांसेस हैं। सो अ वेरी गुड साइन एज़ 30th को वीनस की ट्रांजिट है। सो इंशाल्लाह बहुत सी आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं और ऑलरेडी आपके 12th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स हैं एज मर्करी और सन। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यू कैन से कि अगर कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जो कि कोर्ट कचहरी के मामलात हैं कुछ है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा आउट ऑफ कोर्ट। हो सकता है कि कोर्ट केसेस में आपको इतने बेनिफिट्स ना मिलें। प्लस अगर आप पे कुछ सेहत के मसाइल चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ, ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं जिसमें ज़्यादातर रिलेट मैं करूँगी आईसाइट इश्यूज़ हैं या फिर आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं या फिर लो बॉडी साइड। और अगर सर्जरी, इंजरीज़ या कुछ इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं उसी बॉडी पोर्शन में, दोबारा वहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रिगर करने के चांसेस हैं। सो वहाँ पे थोड़ी सी अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं कोई ऐसी बहुत देर से कोई बीमारी चल रही है और दोबारा रिकमेंड करते हैं कुछ सर्जरीज़ को या कुछ ऐसी चीज़ों को, तो उधर आप लोगों ने अब देर नहीं करनी है, उस चीज़ को करवा लीजिएगा। अपनी सर्जरीज़ या कुछ ऐसी चीज़ों को डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो उस चीज़ में अब देर मत कीजिएगा। सदकात वगैरह दें, इसमें बहुत ज़्यादा वहम में डलने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस टाइम पीरियड में एक हीलिंग प्रोसेस होता है, वो जल्दी हो जाएगा, उसके चांसेस अच्छे हैं, जल्दी होने के चांसेस हैं। मगर अब डिलेज़ का जो टाइम पीरियड है वो नहीं है। इसी तरीके से अगर कुछ लोगों को, क्योंकि आई साइड का जो इश्यूज़ जिन लोगों को ऑलरेडी थे और अगर उसकी इंडिकेशंस दोबारा होती हैं और कोई लेज़र ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा कोई अगर डॉक्टर की तरफ से कोई रिकमेंडेशंस आती हैं तो उसमें भी डिलेज़ मत कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में जल्दी हीलिंग के चांसेस है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी हेल्थ साइड के इश्यूज़ जो कि मुझे नज़र आते हैं। बाकी अगर आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ देखा जाए, पर्सनल मामलात को देखा जाए, तो उसमें पार्टनरशिप हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में इस वक्त एक शिद्दत सी आएगी। यानी कि जो मामलात पीछे की तरफ गए हुए थे, गैप्स आए हुए थे, आप लोग के रिलेशनशिप में आपस में कोई उलझनें चल रही थी या मिजाज नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पे जो है ना आपस में क्लोजनेस आएगी, बेहतरी आएगी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ाइयाँ या कोई उलझने या कुछ से पहले कुछ चीज़ें या दो कपल्स के दरमियान ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि अगर कुछ अच्छे खासे गैप थे, तो किसी तीसरे की वजह से सुलह का होना या कुछ तरह की चीज़ें। अच्छा, दो बड़ी एक्सट्रीम की चीज़ें नज़र आती हैं, या तो बिल्कुल सुलह के होने के चांसेस हैं या बिल्कुल ही फिर सेपरेशंस हैं या गैप का जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस जो है वो मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त जो मार्स है वो आप लोगों के 2nd हाउस में है
हाउस ऑफ इनकम या हाउस ऑफ सोर्सेज जो है वो ज़्यादा बनेंगे, एक से ज़्यादा इनकम के ज़राए बनेंगे, एक से ज़्यादा मामला जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे। और फिर मैं कहूँगी कि फुल एनर्जी के साथ आप जो कहते हैं ना कि एक देयर इज़ अ ब्लास्ट इनसाइड यू, फुल एनर्जी के साथ आप किसी चीज़ की तरफ जाएंगे, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो एक्वेरियंस ओवरऑल एक बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, बड़े प्लस वे में आगे की तरफ जाएंगे और प्रेजेंट सिचुएशन में रहना पसंद करेंगे। प्रेजेंट वैसे भी एक्वेरियंस काफ़ी हद तक एज योर लॉर्ड इज सैटर्न, तो बड़े ठहराव वाले लोग होते हैं, बड़ी प्रेजेंट सिचुएशन में रहना और उसको हैंडल करना पसंद करते हैं, ठहराव के साथ रहना, सोच समझ के साथ रहना पसंद करते हैं। और कई दफ़ा तो अच्छा खासा ही सोच लेते हैं, अच्छी खासी देर तक ही सोचना पसंद कर लेते हैं। चीज़ों को किसी हद तक सोचना अच्छा होता है, बहुत देर तक उस चीज़ के बारे में या बहुत ज़्यादा भी लंबे फैसले करना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इस वक्त बड़ी प्रेजेंट वाली सिचुएशन में ठहराव के साथ फैसले कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इस वीक में डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेगा। नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, किस तरह से होगा और क्या एक पॉजिटिव चेंज आएगा और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हैपनिंग्स हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। उसमें क्या रेमेडीज़ आपको लेनी चाहिए वो भी बताऊंगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट्स भी ज़रूर आप लोगों के चाहिए होंगे ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो है इसमें और मज़ीद क्या ऐड ऑन कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। मुझे आप लोग की अपडेट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।